आमीन आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को यानी सब पाप को, सब गुनाह को मुआफ करता है, क्षमा करता है और तुझे तेरे सब रोगों से क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि सारे पाप, सारे अधर्म, हर तरह के पाप, चाहे वो लाल रंग के हों चाहे किरमत जैसे हों, खुदा ने कहा उन सारे पापों को मैं माफ कर दूंगा और तुम्हें बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। एक उनके समान तुझे क्या कर दूंगा? रूह के समान क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम लौट आओगे, जब तुम माफी मांगोगे, जब हम खुदा के सामने झुकते हैं, जब अपने गलतियों की हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, खुदा का पुत्र कलाम क्या कहता है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। पहली बात, सारे पापों को क्या करता है? माफ करता है। दूसरी बात, तेरे सारे रोगों से तुझे क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम जो है उसको दूसरी किताब निर्गमन, दूसरी किताब उपदेश से आगे निकाले 15, उसका 25 से 26 ऐप को पढ़ लें। 25-26 अगर मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर हम देखते हैं, देखो सब तरह के पाप और सब तरह के रोग यहोवा राफा, अगर देखें यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला। हालेलुया हालेलुया। यहोवा राफा चंगा करने वाला। और वो जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो कैसे चंगा करता है? सारे रोगों से और सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, आजाद करता है। ये सारी जो चंगाई है उसको हम एक मनुष्य के अंदर देखेंगे, एक के अंदर देखेंगे, मतलब खुदावंद यीशु मसीह के अंदर देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा का पवित्र कलाम हमने पढ़ा है, पानी जो है एक जगह जब वो आए, मिस्र से निकल करके आए, तो खुदा का कलाम कहता है जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया तो आगे जाके उनके पास पानी नहीं था। कि मारा नाम स्थान के ऊपर वो पहुंचे, खुदा का पवित्र कलाम कहता है वहां पर वो पानी नहीं पी सके, क्योंकि पानी जो है बहुत ज्यादा कड़वा था, पानी जो है खारा था। उस पानी को वो पी नहीं सके। वो पानी गर्भ गिराने वाला था। वो पानी ऐसा था कि आदमी लोग बीमार हो जाते हैं, लोग बीमार होते हैं, गर्भ गिर जाते हैं उससे। ऐसा पानी वो इजरायली पी नहीं सके और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर का वचन कहता है खुदा के पास मूसा ने दुहाई दी, खुदा से कहा कि सारी प्रॉब्लम का हल जो है वो हमें दिखाए। तो खुदा ने उसे एक पौधा बतलाया। वो पौधा बतलाया, उस पौधे को उसने लेके पानी में डाल दिया और पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। हालेलुया हालेलुया। वो पौधा चंगा करने वाला पौधा, वो पौधा किसको दिखा रहा है? खुदावंद यीशु मसीह को। हालेलुया। जिस चट्टान से उन्होंने पानी पिया, खुदा का कलाम कहता है वो चट्टान मसीह यीशु था। आमीन हालेलुया। 3 बार पानी की समस्या आई, 3 बार इजरायलियों के सामने पानी की समस्या। एक बार ये जब वो पानी पी नहीं सके, कड़वा पानी था। एक बार वो ऐसे स्थान में चले गए कि जहां पर पत्थर ही पत्थर थे और वहां पर चट्टाने ही चट्टाने, और 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला। तो मूसा ने दुहाई दी, खुदा ने कहा लाठी को लेना और चट्टान में बांधना, चट्टान क्या देगी? पानी देगी। जब उन्होंने उस वहां से पानी पिया तो कितने लाखों लोग जिन्होंने पानी पिया, उनके जानवर कितने जिन्होंने पानी पिया, और उनका पानी उस समय तक चला जहां जब तक वो वहां पर रहे। जब वो वहां से आगे निकल गए वो पानी बंद हो गया, फिर घूम के वहीं पर ही आ गए, फिर वही हालात। और अब खुदा ने क्या कहा मूसा से? अब की बार तुम्हें चट्टान से बातें करना है। हालेलुया हालेलुया। अब की बार चट्टान से क्या करना है? अब लाठी नहीं मारना है, अब चट्टान के सामने जाना है
उसी चट्टान के सामने जाना है जिसके ऊपर तुमने लाठी को मारा था और उसने तुम्हें पानी दिया था। अब वो पानी बंद, अब तुमने जाके बातें करना है और चट्टान तुम्हें क्या देगी? पानी देगी। खुदा का कलाम कहता है वो चट्टान जिसमें से उन्होंने पानी पिया वो मसीह यीशु था। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि मूसा जब वहां पर गया सारी मंडली के साथ और मूसा को क्रोध आया और मूसा ने लाठी को 2 बार चट्टान के ऊपर से मार दिया। लाठी ने पानी तो चट्टान ने पानी तो दिया, लेकिन खुदा ने कहा तुमने मुझे मूसा तुमने मुझे इजराइलियों के सामने पवित्र नहीं ठहराया। अब मैंने तुझे क्या कहा था? तुमने केवल क्या करनी है? बातें करनी है। अब लाठी नहीं मारना, लाठी एक बार मार चुका तुम। खुदावन यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ गए हैं, बार बार हमारे लिए वो क्रूस पर नहीं चढ़ेंगे। एक बार वो क्रूस पर चढ़ गए। खुदा का पवित्र कलाम कहता है खुदावन यीशु मसीह क्रूस पर गए और हमारे सारे अपराधों को भी अपने साथ उसने क्रूस पर उठा लिया। हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारी बदियों को, हमारी बदकारियों को, हमारे सारे श्रापों को, सारी गरीबी को, हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में आती है, हर तरह की समस्याएं, सारी समस्याओं को खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर लेके वो हमें माफ कर दिया है। अब बार बार मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पर नहीं जाएंगे, बार बार वो हमारे लिए बीमारियों के लिए कोड़े दिखाएंगे। एक बार मूसा ने लाठी को मारा, वो दिखा रहा है कि एक बार मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब केवल मसीह यीशु के सामने दुआ करनी है और अपनी आशीष को देना, अपनी चंगाई को देना। बार बार खुदा का कलाम कहता है बार बार मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाओ, बार बार क्षमा मांगने नहीं आओ, बार बार माफी नहीं मांगो, बार बार गुनाह नहीं करो। एक बार क्रूस पर चढ़ा दिया गया मसीह यीशु, अब वो बार बार तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चलेगा। और वो लोग जिन्होंने आज तक तौबा नहीं की, आज तक जिन्होंने माफी नहीं मांगी, आज तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा का कलाम कहता है उनके लिए मसीह यीशु आज भी क्रूस पर हैं। और खुदा ने कहा मैंने समय दिया हुआ है कि वो तौबा कर लें, वो अपने गुनाहों से मन फिरा लें और मेरे पास लौट आए। एक दिन आएगा वो क्रूस पर से उतर आएगा, उस समय नहीं होगा क्योंकि न्यायासन से वो न्यायासन पर बैठेगा और कृपा के आसन से उठ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। दया का सिंहासन है। आज कृपा का पीरियड है, ग्रेस पीरियड, जिसमें हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, माफी को ले सकते हैं। लेकिन एक दिन आएगा मसीह यीशु न्याय आसन पर बैठेगा, फिर कोई लिहाज नहीं, वो कहेगा जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, साफ कह देगा। आज समय है, चाहे हम अपने शरीर की चंगाई लें, आत्मा की चंगाई लें, चाहे पानी की बात है, चाहे देश की बात है, चाहे कोई भी बात है, हर एक प्रॉब्लम से खुदावंद यीशु मसीह हमें आजाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। एक औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई थी जिसको 12 साल से रोग था। खुदा का कलाम कहता है उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं जाऊंगी और खुदावंद यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। खुदा का कलाम कहता है कि उसने 12 साल से दुख उठाया, 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था। वैद्यों के पास गई। आज हम डॉक्टर जिनके पास है, आज हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास गई, वैद्यों के पास जाकर बड़ा दुख उठाया और भी रोगी हो गई। उसके पास खर्च करने के लिए पैसे भी खत्म हो गए और अब वो गरीब भी हो गई। और उसके साथ क्या क्या है? एक तो उसकी शरीर की बीमारी है, एक उसको ये रोग लग गया कि आर्थिक यानी तंगी आ गई, पैसे की तंगी और शरीर की बीमारी की वजह से वो मानसिक रोगी भी हो गई। और उसकी भावनाएं जो हैं, भावनाएं समझते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जैसे हम प्यार करते हैं ये भावना है, गुस्सा करते हैं ये भावना है, किसी के साथ नाराज हो जाते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, ये भावना है। और उसकी भावनाएं जो है वो भी ठेस पहुंचाई हुई हैं, क्योंकि शरअ के अनुसार
शरअ क्या कहती है? उस समय शरअ का समय था। शरीयत क्या कहती है? जब औरत को मासिक धर्म आता है, उस मासिक धर्म के अंदर औरत अशुद्ध ठहरी रहे, वो रसोई में जाने की उसको इजाजत नहीं थी शरअ के अनुसार। जब शरअ का समय था, उतने दिनों तक ना तो वो पानी का गिलास किसी को दे सकती, ना किसी के बेड पर बैठ सकती है, ना किसी के कपड़े को छू सकती है, ना किसी के मंजी को छू सकती है, ना किसी का गिलास छू सकती है, ना किसी का बर्तन छू सकती है। वो उतने दिनों तक अलग रहे। और खुदा का कलाम कहता है अगर उस समय से अधिक दिनों तक और ज्यादा दिनों तक उसको ये हालत में रहे तो वो अशुद्ध ही ठहरी रहे, चाहे वो समाज सालों का हो, चाहे महीनों का हो, चाहे दिनों का हो। खुदा का कलाम कहता है और कुछ 5 अध्याय में वो औरत 12 साल से बीमार थी। 12 साल से मतलब अपने बच्चों से अलग, 12 साल से अपनी पति से अलग, 12 साल से अपने माँ बाप से अलग, 12 साल से उसने अलग जीवन जिया। अगर वो किसी को हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि उस व्यक्ति को अशुद्ध ठहरना पड़ेगा शरअ के अनुसार। अब उसका दुख जो बीमारी है वो भी बढ़ गई, उसकी आत्मा भी ठेस पहुंची हुई है, मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, आत्मिक रोग है, भावनाएं ठेस पहुंची हुई है, पैसा भी खर्च हो गया। एक बीमारी की वजह से कितनी सारी तकलीफें आई उसके जीवन के अंदर। लेकिन जब वो इस विचार को करती है कि आज खुदावंद यीशु मसीह को मैं पल्ले को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह यीशु के पल्ले को छू लूंगी और चंगी, क्या लहू बहने के रोग से चंगी हो जाऊंगी, या फिर घर में भी मेल मिलाप हो जाएगा, या फिर आर्थिक खुशहाली भी आएगी, जो डॉक्टरों के पास पैसे जा रहे हो भी बचेंगे, मानसिक रोग भी चला जाएगा, और जो इतनी दुबली पतली हो गई इस बीमारी की वजह से वो उसमें भी चंगाई पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने केवल लहू बहने के रोग से चंगाई पाई या फिर सारे रोग से चंगाई पा ली? हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले कहा कि हम संपूर्ण जो चंगाई है एक मनुष्य में देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही यहोवा रफ़ा है जो चंगा करता है। खुदावंद यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण प्रभु। आपने पढ़ा होगा पूर्ण पुरुष, पंजाबी में लिखा है पूर्ण पुरुष, संपूर्ण पुरुष और संपूर्ण प्रभु। मतलब परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र, दो बातें लिखी हैं। मनुष्य का पुत्र इसलिए लिखा क्योंकि पूरा पुरुष मतलब जो पवित्र पुरुष, सबसे उत्तम पुरुष, जिसके जैसा कोई पुरुष नहीं है दुनिया के अंदर, जिसके जैसा कोई आदम नहीं हुआ। एक आदम खुदावंद यीशु मसीह, जिसके ना स्वभाव में पाप, ना उसके मुंह में रचना में पाप, ना उसके कर्मों में पाप, वो संपूर्ण मनुष्य है जो सारे पापों को धो देने वाला प्रभु है। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्मा, उसके शब्द के द्वारा जन्मा, इसीलिए वो संपूर्ण प्रभु भी है। हालेलुया, हालेलुया। एक भी इंसान ऐसा नहीं हो सका जो किसी के गुनाह को उठा ले। हम डेरे पर जाते थे और डेरे वाले क्या कहते जी, तुम्हारे गुनाहों का फल तुमने भोगना ही है, तुम्हारे गुनाहों का फल तुमने। क्योंकि जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे तो किसी ने यह नहीं कहा कि तेरे पाप का बोझ मैं उठाता हूं, किसी ने नहीं कहा, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा, एक भी किसी गुरु या पीर ने, पैगंबर ने नहीं कहा कि मैं तेरे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाता हूं और तेरे लहू के बदले में अपना लहू देता हूं। किसी ने नहीं कहा सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या कहते हैं, तुम्हारे कर्मों का फल तुमने भोगना, मैं नहीं उठा सकता। भाई सच कहते हो,
नहीं उठा सकते, अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बाप से जन्मे, स्वभाव में पाप है। माँ बाप से जो जन्मा उसके स्वभाव में पाप है। गुरु नानक देव जी ने कह दिया, हूं पापी पतित पखंडी तू निर्मल निराकार। तू निर्मल है यानी पवित्र है और तू निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मैं पाप करने वाला और तू मुझे क्षमा करने वाला। मैं हूं परम पुरुष का दासा और देखन आया जगत तमाशा। परम पुरुष यानी पवित्र पुरुष खुदावंद यीशु मसीह, जिसके स्वभाव में पाप नहीं, रचना में पाप नहीं, कर्म में पाप नहीं, और वही है जो हमें हमारे स्वभाव के पापों से छुड़ा सकता है। वही है जो हमारे मुंह के बोले हुए पापों को माफ कर सकता है। वही प्रभु है जो हमारे कर्मों के पापों को माफ कर सकता है। इसीलिए उसने कहा, चाहे तेरे पाप लाल रंग के हों, किरमिट जैसे हों, उसे मैं धो के बर्फ के समान तुझे सफेद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, माफ करता और तुझे तेरे सारे रोगों से चंगा करता है। इसलिए परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जहां पर पानी खराब था, पानी के अंदर बीमारी थी, खुदा का कलाम कहता है पानी कड़वा था और पानी गर्भ गिराने वाला था। पानी लोगों को बीमार करने वाला पानी था, और खुदा ने कहा ये पौधा ले और डाल और मीठा हो जाएगा। वो मीठा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।